जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, क्या होता है जब भी कोई इंसान किसी से शादी करता है, वो भी अपनी ही मर्जी से, तो उसको लेकर वो काफ़ी सारे सपने संजोता है। अरेंज मैरिज में हालांकि कई बार इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इंसान जब एक दूसरे को जानता है उसके बाद चीज़ें बदलती हैं, वरना तो एक सवाल ही मन में पैदा रहता है। लेकिन जब आप किसी को पसंद करते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, तो कई सारी चीज़ें आप ये मानते हैं और जानते हैं कि आपके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि आप उस शख्स को पहले से जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि आपने प्लान की होती हैं, और फिर उसके बाद बद से बदतर चीज़ें हो जाती हैं, और कई बार तो इसमें अपने ही आपको धोखा दे जाते हैं। दिनेश कार्तिक, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी रह चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल चुके हैं, इस बार आरसीबी की तरफ से उनका बल्ला बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर खेल रहे हैं और टीम को अच्छे फिनिशेस दिला रहे हैं। निदाहास ट्रॉफी के फाइनल में जिस प्रकार से उन्होंने एक ही ओवर में 22 रन मारे थे, वो कोई भूल नहीं सकता, और एंड मौके पर आकर उन्होंने जीत दिलाई थी। लेकिन ऐसे में दिनेश कार्तिक की जो पर्सनल ज़िंदगी है, उसको लेकर जो बातें सामने आई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सोचने मजबूर कर देने वाली हैं कि आखिर कितना करीबी कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है। ऐसे में ज़रा जानेंगे कि क्या है कार्तिक की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ उनके साथ और किस तरीके से उन्होंने खुद को उठाया, जिससे कि वो अपने आप को एक बार फिर से मेन फ्रेम जो होता है क्रिकेट का, उसमें स्थापित कर सके। आईपीएल 2022 में बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कमाल के फॉर्म में है। 36 साल के हो चुके आरसीबी का ये खिलाड़ी सीजन में एक नए रूप में ही नजर आ रहा है। वो अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर रहे हैं। इस उम्र में जब खिलाड़ी संन्यास लेने के बारे में सोच रहा होता है, तो कार्तिक का ऐसा प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हैं। आज वो जिस ऊंचाई पर है, वहां तक पहुंचना कार्तिक के लिए इतना आसान कभी नहीं था। बात करें उनके सबसे खास दोस्त की, तो उनके सबसे खास दोस्त ने ही उनको धोखा दिया था। उनके सबसे खास दोस्त और उनकी पहली पत्नी ने दोनों ने मिलकर उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी से इतने परेशान हो गए थे कि एक समय पर वो सुसाइड की भी सोचने लगे थे। दरअसल 2007 से 2011 के बीच महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम इंडिया में कार्तिक को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर हमेशा से दूसरा विकेटकीपर माना जाता था। धोनी को अगर टीम से आराम मिले तो कार्तिक विकेट के पीछे ही नजर आते थे। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन इतना दमदार था कि उन्हें तमिलनाडु की टीम का कप्तान बनाया गया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल 2007 में दिनेश ने अपने बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी करी थी। कुछ साल बाद कार्तिक के दोस्त और उनकी टीम ने उनके साथी खिलाड़ी मुरली विजय से निकिता का अफेयर चलने लगा। वो मुरली के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात कार्तिक को छोड़ तमिलनाडु के सभी खिलाड़ियों को पता थी। अचानक एक दिन निकिता ने कार्तिक को इस सच्चाई के बारे में बताया और उसने तलाक की बात कही। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच जब तलाक हुआ, तो निकिता मुरली विजय के पास रहने चली गई। मुरली आईपीएल में उस समय चेन्नई के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे, उनका टीम इंडिया में चयन भी सुरक्षित था। वहीं कार्तिक का प्रदर्शन लगातार गिरने लगा। वो टीम से बाहर कर दिए गए। खराब फॉर्म के कारण तमिलनाडु की टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को ही दी गई। कार्तिक उस समय डिप्रेशन में चला गया। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि सुसाइड करने की भी सोचने लगा। आईपीएल में भी उनके बल्ले से अब रन नहीं निकल रहे थे। कार्तिक ने अपनी ट्रेनिंग तक छोड़ दी थी। उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया था। उनके ट्रेनर को जब उसकी बात पता चली तो उनको चिंता हुई और उनके घर गया, और वहाँ पर ट्रेनर देखा कि कार्तिक देवदास की तरह दाढ़ी बढ़ाए हुए एक कोने में बैठा हुआ है। इसके बाद ट्रेनर ने उनको जोर देकर कहा कि वो अपनी ट्रेनिंग को फिर से शुरू करें। कार्तिक जैसे तैसे मान गए और जिम जाने लगे। जिम में ही दिनेश की मुलाकात दीपिका पल्लिकल से भी हुई। दीपिका और दिनेश की अच्छी दोस्ती हो गई। कार्तिक नेट्स पर दोबारा अभ्यास करने जाने लगे और घरेलू मैचों में भी रन बनाने लगे। दीपिका ने कदम कदम पर उनका साथ दिया और एक बार फिर उनको टीम इंडिया के लिए चुना गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दीपिका से शादी भी करी। आईपीएल में वो कोलकाता के कप्तान भी बने। 34 साल की उम्र में जब आईपीएल से उनकी कप्तानी गई, तब वे रिटायर होना चाहते थे और सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना चाहते थे। इस दौरान दीपिका प्रेग्नेंट हुई और 2021 में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। कार्तिक ने खेलना बंद कर दिया और कमेंट्री करने लगे, और इस फील्ड में भी वो पूरी तरह से छा गए। मतलब इंग्लैंड में जब वो कमेंट्री कर रहे थे, तब उनकी कमेंट्री के लोग कायल हो चुके थे। कुछ ऐसा माहौल था। दिनेश कार्तिक का सपना चेन्नई के एक पॉश इलाके में पोएस गार्डन में एक आलीशान मकान खरीदने का था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और तब दीपिका ने उनसे कहा कि हम दोनों वापस अपने खेल पर फोकस करेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। दीपिका खुद स्क्वॉश खिलाड़ी है। उन्होंने कार्तिक के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उन्होंने पोएस गार्डन में आलीशान घर भी खरीदा। आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई की टीम ने दिनेश कार्तिक से बात की थी और वो उन्हें अपनी टीम में लेना चाहते थे। ऑक्शन के दौरान ऐसा हुआ भी। चेन्नई लगातार कार्तिक पर बोली लगा रही थी, पर बेंगलुरु की टीम ने बाजी जीत ली। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। वहीं दीपिका ने भी स्क्वॉश में कमाल का खेल दिखाया और ग्लासगो में हुए विश्व चैंपियनशिप में जोशना चिनप्पा के साथ महिला युगल और सौरभ घोषाल के साथ मिक्स डबल दोनों जीते। आरसीबी के स्टार खिलाड़ी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी कार्तिक को लेने की बात चल रही है। मतलब
आप उस पॉइंट पे खड़े हो अपनी लाइफ के जब ऋषभ पंत जैसा एक जूनियर खिलाड़ी टीम इंडिया अपनी जगह को सीमेंट करके बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रदर्शन के कारण आज दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से टीम इंडिया के दरवाजे को खटखटा दिया है और अपनी दावेदारी पेश करी है कि मैं भी इसका हिस्सा हो सकता हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।